कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। भक्त लोग थोड़ा इधर शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा माता जी लोग थोड़ा सा इधर छप सकते तो वो लोग और इधर आ सकते हैं। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। अजय अजय अजय, स्पीकर का फेस इस तरफ है। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। हरि बोल, बोला जरा सुनिए थोड़ा। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। अजय अजय, अमर प्रभु अजय अजय। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। इधर बैठो, पीछे वाले सामने आओ। তোমাকে বলছি। যমুনা তীরা বনচারী। অর্কপ্রভু গাছের নিচে বসে যাও। যমুনা তীরা বনচারী। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। उताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, शिशि गौरनिताय चंद्र की, पतित पावन गौरनिताय की, इस्कॉन गुरु वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। सब लोग खुश हैं? जूस और केला मिला ना? केला थोड़ा सा कच्चा लगा मेरे को, थोड़ा सा केला थोड़ा मीठा, जैसे हो मीठा रहता है वो। उसको जो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कटहली कलर। तो आशा करते हैं अभी आप लोग कुछ समय तक लंच तक टॉलरेट कर पाएंगे। हाँ, ये सुन लो। माता जी लोगों का टॉलरेंस ज्यादा है पुरुष, मतलब पुरुष से, प्रभु जीओ से ज्यादा टॉलरेंस माता जी लोगों का नॉर्मली ज्यादा होता है। भगवान के कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत सारी गुण माता जीओ में है, विशेष गुण जो प्रभु जीओ में कम होता है।
हरे कृष्ण। तो शुरू में हम लोग गौरीदास पंडित के घर में जो लीला हुआ था वो सुनेंगे, फिर इस स्थान का लीला सुनेंगे प्रभु जी से। हरि बोल। तो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर आए थे नाव चलाकर, और जिस पेड़ के नीचे हम लोग गए थे, इधर से दिखाई नहीं है, जो इमली का वृक्ष था, उधर मिलन हुआ था। फिर गौरीदास पंडित, जो कृष्ण लीला में कौन है? सुबल सखा। तो कृष्ण लीला में जो सुबल सखा थे, सुबल सखा। तो कृष्ण लीला में जो सुबल सखा थे, तो उनसे मिले थे। लोग दो भाई थे, गौरीदास और सूर्यदास। तो उन्होंने अपने घर पे उनको निमंत्रण किया था महाप्रभु को रहने के लिए और उनके निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। तो गृहस्थ का धर्म है सन्यासी या वैष्णवों को अपने घर में निमंत्रण करे और उनको सत्कार करे, उनका सेवा करे या उनको भोजन कराए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उस समय सन्यासी थे, एकाचक्र ग्राम छोड़कर आए थे, पूरे भारत भ्रमण करके फिर महाप्रभु के संकीर्तन में योगदान किए थे मायापुर में। फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ संकीर्तन, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमाराज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। क्या बोलने के लिए बोला महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को? हर घर में जाने के लिए बोला है। और क्या भिक्षा करने के लिए? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलिए, कृष्ण की पूजा करिए, कृष्ण के विग्रह की सेवा करिए और कृष्ण की शिक्षा गीता भागवत का अध्ययन करिए। महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद प्रभु फिर संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किए थे बंगाल में। तो उस समय महाप्रभु का सन्यास नहीं हुआ था, महाप्रभु सन्यास नहीं लिए थे। महाप्रभु इसी स्थान में लीला कर रहे थे नवद्वीप में। और उस समय महाप्रभु गौरीदास पंडित और सूर्यदास पंडित के घर आए थे। तो और फिर महाप्रभु जब उनके घर में थे तो गौरीदास पंडित बहुत सुंदर अपने हाथ से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते थे। अन्य, दाल, शाक, शुक्ता, मोचा, थोर, पनीर, मिठाई, पूरी, रोटी, सब आपको महाप्रभु को भोग लगेगा और फिर आज लंच में मिलेगा। तो गौरीदास पंडित बहुत प्रेम से महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाते थे। और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद बहुत प्यार से उनके हाथ से बना हुआ, उनके हाथों से अर्पित किया हुआ, हाथ से बना हुआ और हाथ से अर्पित किया हुआ भोजन नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु लेते थे। महाप्रभु के पादों प्रक्षालन करते थे, नित्यानंद प्रभु के पादों प्रक्षालन करते थे। उनको चंदन और अगरू, अलग अलग प्रकार के दिव्य पदार्थों से उनका श्रृंगार करते थे। उनको बहुत सुंदर जैसे विग्रह की सेवा करते उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके घर में रुके थे और बहुत प्रेम पूर्वक उनकी सेवा को स्वीकार किए थे। तो इस प्रकार जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के घर में रुके तो गौरीदास पंडित के जो प्रेम है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के प्रति और
तीव्र हो गया और गहरा हो गया। हाँ। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बिना उनका एक क्षण रहा नहीं जा रहा था। तो ऐसे समय में जब ऐसे समय और उनकी प्रेम और बढ़ रहा था, तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके पास आए और उनके पास आकर उनको कहा कि अभी हमको जाना है। तो जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित को इस प्रकार कहा, तो गौरीदास पंडित के सर पे लगता है कि बाज समझते ना, बिजली गिर गया। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप आए हैं और हमें आपकी सेवा और कृपा करने की इतना सौभाग्य दिया है, और आते आते ही आप चले जाएंगे, कैसे हो सकता है? आपके बिना हम नहीं रह सकते। तो तब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहा, नित्यानंद प्रभु ने गौरीदास को कहा कि गौरीदास, हम लोग इस पृथ्वी में प्रकट हुए हैं सभी जीवों को उद्धार करने के लिए। तो हमने प्रतिज्ञा किया है कि इस हरिनाम का वितरण होगा, इस हरिनाम का वितरण करना है। और अगर हम लोग हरिनाम का वितरण नहीं करेंगे तो सभी जीवों का क्या होगा? सब लोग इस भौतिक संसार में और कष्ट पाएंगे। तो इसलिए अगर हम आपके घर में रह जाएंगे तो कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे होगा? तो तब महाप्रभु, तब गौरीदास पंडित ने कहा कि लेकिन महाप्रभु, मैं आपके बिना तो कैसे रह सकता हूँ? आपके बिना मेरे जीवन धारण करना संभव नहीं है। तो तब महाप्रभु गौरीदास पंडित को कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे और नित्यानंद प्रभु के जैसा एक विग्रह का निर्माण करो, और उस विग्रह के रूप में मैं आपके घर में हमेशा रहूंगा। तो गौरीदास पंडित ने विग्रह का निर्माण किया, जो विग्रह आप उनके घर में दर्शन किए हैं, उनके साइज का विग्रह है। महाप्रभु नित्यानंद के जिसमें लाइफ साइज, जैसे मायापुर में आप देखते हैं ना, लाइफ साइज डेटी, महाप्रभु का जितना हाइट है 7 फुट, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु का उसी प्रकार विग्रह का निर्माण किया। तो निर्माण करके महाप्रभु ने कहा कि जो मेरे विग्रह है मेरे से अभिन्न है। तो और विग्रह के रूप में मैं आपके घर में हमेशा रहूंगा, और जो भी आप पकवान बनाएंगे मैं खुद अपने हाथ से खाऊंगा। तो तब गौरीदास पंडित ने कहा, गौरीदास पंडित उस विग्रह का निर्माण किया, और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और उनकी विग्रह दोनों एक साथ थे। और गौरीदास पंडित ने फिर से भोग लगाया, और फिर चारों जो गौर निताई हैं, चारों उन्होंने भोग स्वीकार किया। तो तब महाप्रभु ने कहा कि गौरीदास, मैं आपके सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ। अभी हम लोगों को जाना है और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। आप मेरे विग्रह मेरे से अभिन्न है, और इस विग्रह की आप सेवा करो।
तो इस प्रकार विग्रह पास में थे और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब चले जाने लगे, और जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चले जाने लगे तो गौरीदास पंडित के हृदय एकदम खाली हो गया, और उनको महाप्रभु के विरह सहन नहीं हुआ। तो महाप्रभु के पास दौड़ के गए, जागे रहिए, महाप्रभु के पास दौड़ के गए और महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु आप मेरे छोड़ के नहीं जा सकते, आपके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, कृपया आप हमारे घर में रुकिए। तो तब महाप्रभु ने कहा कि गौरीदास आप इतना चिंता मत करो, मेरे विग्रह और मैं अभिन्न हूँ। तब गौरीदास पंडित ने कहा कि ठीक है, अगर आपके विग्रह और आप अभिन्न हैं तो फिर विग्रह को जाने दीजिए, आप रह जाइए। अगर आप और आपके विग्रह अभिन्न है तो विग्रह को जाने दीजिए, आप रह जाइए। तो फिर क्या हुआ, विग्रह चलने लगे। जो विग्रह बनाया था गौरीदास, विग्रह चलना शुरू कर दिया, और गौर निताई वापस आके जिधर पूजा होता है उसमें विग्रह बन गए। और जब विग्रह चलने लगा तो गौरीदास को लगा कि गौर निताई चले जा रहे, फिर से वापस आके उनको पकड़ा, बोले आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं, कृपया आप रह जाइए, आपके बिना मेरा जीना संभव नहीं है। तब विग्रह जो है वो चलने लगे, चले जा रहे थे, तो वापस आए, वापस आके फिर से विग्रह बन गए, और ओरिजिनल गौर निताई जो विग्रह बन गए थे वो चलना शुरू कर दिया। और जब चलना शुरू कर दिया, गौरीदास को लगा कि उनके भगवान उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण चले गए तो ब्रज गोपियां कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे, और उनके विरह में उनको एक क्षण, एक जुग के जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी प्रकार गौरीदास पंडित को भी महाप्रभु के विरह, महाप्रभु चले जा रहे तो महाप्रभु के विरह में उनको लग रहा था कि मेरे जीवन जीना बेकार है, महाप्रभु हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर से उनको बुलाया, और फिर जो विग्रह है जो चले जा रहे थे, फिर वापस आए, ओरिजिनल गौनीता चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत बार ये लीला हुआ। तो जब इस प्रकार लीला होने लगा तो तब गौरीदास रो दिया कि महाप्रभु आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप हमें छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो तब चैतन्य महाप्रभु गौरीदास के इस प्रकार उनका जो क्या कहते हैं प्रेम है, जिसमें कोई भी चीज, कोई भी मिलावट नहीं है, कोई ज्ञान कर्म या कोई भौतिक इच्छा, कोई उसमें मिलावट नहीं है। जैसे अपने माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही प्रेम करता है, माता पिता अपने बच्चों को ऐसे कोई कारण नहीं होता है प्रेम करने का, है कि नहीं? उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को या ब्रजवासी होते हैं, भगवान को प्रेम करने से कोई कारण नहीं होता है, तो कहते केवला भक्ति। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति ये ऐसा उनकी केवला भक्ति था कि उनको भगवान के बिना और कुछ नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार भक्ति देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, महाप्रभु के हृदय बहुत द्रवीभूत हो गया, और महाप्रभु ने गौरीदास को आलिंगन किया और गौरीदास को कहा कि गौरीदास आप चिंता मत करो, आप मेरे नित्य पार्षद हो, आप मेरे नित्य पार्षद हो, कृष्ण लीला में आप सुबल सखा हो, और आप हर दिन मेरे साथ गोचारण करने के लिए जाते हो, और हर दिन हम लोग एक साथ भोजन करते हैं। तो
तो इसलिए हर युग में जब मैं प्रकट होता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रकट होते हो। तो आप मेरे नित्य सेवक हो, आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? तो मेरे जो भक्त हैं मेरे बहुत प्रिय होता है, और उनको छोड़ के मैं कभी भी रह नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु बहुत गौरीदास पंडित को सांत्वना दिए, और फिर उनको कहा कि गौरीदास, मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं हमेशा आपके घर में रहूंगा, और आप जो भी भोजन, आप जो भी पकवान बनाओगे, महाप्रभु ने कहा था कि आपकी उम्र हो गया, आप बहुत प्रकार के व्यंजन मत बनाओ, आप बहुत सिंपल रसोई करो, और आप जो भी बनाओगे मैं बहुत प्रेम पूर्वक मैं स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार महाप्रभु गौरीदास पंडित को आदेश दिए हैं कि मैं आपके घर में हमेशा रहूंगा। और फिर जाने के समय उन्होंने एक गोईठा, क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? चप्पू, जो नाव चलाने का चप्पू है, उसको गौरीदास को दिया। बोले गौरीदास, ये चप्पू मैं आपको देता हूँ, और इस चप्पू से आप सभी जीवों को इस भवसागर से पार करिएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु गौरीदास पंडित को एक दायित्व देके गए कि आप इस बंगाल के लोगों को या पूरे विश्व के लोगों को इस भव संसार से पार करिएगा। तो नाव चलाने का जो चप्पू है उनको देके गए। तो महाप्रभु चले गए, तो गौरीदास पंडित इधर थे। तो गौरीदास पंडित का शिष्य था, क्या नाम है गौरीदास पंडित के शिष्य का नाम? हृदय चैतन्य। जस्ट मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। तो हृदय चैतन्य बहुत अच्छा भक्त था। तो एक बार महाप्रभु के जो आविर्भाव गौर पूर्णिमा उत्सव हो रहा था, और गौरीदास पंडित उस उत्सव मनाने के लिए सभी जगह में निमंत्रण भेजने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा और फिर हम लोग एक साथ मनाएंगे। तो गए गौरीदास पंडित, लेकिन गौर पूर्णिमा के दिन हो गया, लेकिन गौरीदास आया नहीं। अभी सूर्यदास पंडित, उनके भाई, उनके शिष्य हृदय चैतन्य क्या करेगा? सब लोग आके उपस्थित हो गया। उत्सव अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सब लोग चले जाएंगे, तो गुरु नाराज होंगे। तो इसलिए गुरु को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया? गौर पूर्णिमा उत्सव शुरू किया। और जब शुरू किया तब आ गए गौरीदास, आके गुस्सा हो गए। कैसे गुरु के परमिशन के बिना आपने उत्सव का शुरुआत किया? ये क्या शिष्य का एटिकेट है? ये सदाचार है क्या? सदाचार बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। सदाचार, वैष्णव सदाचार महाप्रभु शिक्षा देते उनके पार्षदों के द्वारा। उपदेशामृत में रूप गोसाई पाद शिक्षा देते हैं सदाचार क्या होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत क्रोधित हो गया और बोले तुम अभी निकल जाओ। तो गौरीदास बहुत दुखी होकर निकल गया। निकल के गंगा के सामने बहुत दुखी होकर वो कीर्तन करने लगे। और उनके कीर्तन से और भी बहुत लोग उधर इकट्ठा हो गए और सब लोग मिल के उधर कीर्तन करने लगे। और जब इतने आनंद के साथ, उल्लास के साथ, प्रेम के साथ लोग कीर्तन करने लगे, तो गौर निताई इस मंदिर से निकलकर उस गंगा के तट पे उस उनके कीर्तन में पहुंच गए। हरि बोल। और कीर्तन में पहुंच के गौर निताई प्रेम से, आनंद से नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे तब गौरीदास देखा कि गौर निताई नहीं है। उत्सव मना रहे तो गौर निताई नहीं है। तो गौरीदास को बहुत आश्चर्य हुआ, कैसे गौर निताई नहीं है? तो तब विचार करने लगे, कहा तो चले गए हो, क्योंकि उनको पता है तो चलते हैं ना। तो तब गौरीदास बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर छड़ी लिया और छड़ी लेकर ढूंढने लगा, कहाँ है गौर निताई, कहाँ है गौर निताई। जाते जाते गंगा के तट पे गए, देखा उन्हें उधर गौरीदास जो गौर निताई है हृदय चैतन्य के जो
भक्त लोग हैं उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। और जब नृत्य कर रहे हैं तो तब गौरीदास, हाँ, गौरीदास को बहुत गुस्सा हुआ, हाँ, कि आप कैसे उधर छोड़ के इधर आ गए हैं। तो तब गौरीदास छड़ी लेके जब आगे बढ़ रहे थे तो किसी किसी स्थान में लिखा है कि गौर निताई जो उनके शिष्य था, गौरीदास के शिष्य था, उनका नाम था चैतन्य दास, उनके हृदय में घुस गया, हाँ, उनके हृदय में घुस गया। और गौरीदास ने देखा कि गौर निताई हृदय चैतन्य दास के हृदय में घुस गया। तो तब गौरीदास बहुत खुश हो गया कि मेरे शिष्य इतना महान भक्त है कि महाप्रभु उनके हृदय में घुस गए हैं। तो बहुत खुश हुआ उनके शिष्य के ऊपर। फिर उनका नाम दिया हृदय चैतन्य। पहले चैतन्य दास था, उससे हो गया हृदय चैतन्य। और किसी किसी स्थान में लिखा है कि गौर निताई जब देखा कि गौरीदास आया इतना छड़ी लेके, तो गौरांग महाप्रभु बहुत डर गया कि अभी तो हम लोगों का बहुत पिटाई होगा। तो तुरंत उधर से दौड़ लगा के, हाँ, फिर से मंदिर के अंदर घुस गए। तो इस प्रकार, हाँ, ये जो, हाँ, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद बहुत जागृत है, हाँ, बहुत ही, हाँ, लिविंग है, हाँ, इधर, हाँ, हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए, हाँ, महाप्रभु ने वचन दिया है, हमेशा के लिए इधर विराजमान है। और उनके जो प्रिय भक्त हैं, हाँ, गौरीदास पंडित, हाँ, सूर्यदास पंडित, हाँ, हृदय चैतन्य, और भी बहुत सारी लीला है उनके, आगे भी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो वो लोग इसी स्थान पे रहे हैं, हाँ, गौरीदास, सूर्यदास, चैतन्य प्रभु नित्यानंद भी स्थान पर आए हैं, हाँ, और विशेष प्रेममयी लीला, हाँ, प्रेममयी लीला किए हैं उनके प्रिय भक्तों के साथ। और उन्हें हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, हाँ, उनके पार्षदों के द्वारा इस कृष्ण प्रेम का वितरण, कृष्ण प्रेम का बाढ़, कृष्ण प्रेम का प्लावन उन्होंने पूरे बंगाल, पूरे भारत, हाँ, और उस प्लावन आज पूरे विश्व में फैल गया। और उस प्लावन से हम लोग भी इधर आके पहुंच गए। हरि बोल। तो ये सब लीला इधर हुआ था, हाँ, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस स्थान पर आए हैं। आप सबको अच्छा लग रहा है? हरि बोल। अच्छा लग रहा है? हरि बोल। श्री गौर निताई की। तो अभी हम लोग इस स्थान का लीला, हाँ, और स्थान के लीला के संपर्कित, हाँ, प्रभु से सुनेंगे कैसे हम लोग महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे जीवन में ले सकते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में ले सकते हैं। मैं प्रभु का छोटा सा इंट्रोडक्शन